Hello bachcho, let's see this question. The value of m for which the straight line 3x minus 2y plus z plus 3 equal to 0 plus 3 is equal to 0 is equal to 4x minus 3x plus 3y plus 4z plus 1 is parallel to the plane 2x minus y plus mz minus 0. 2x minus y plus mz minus 0. Now here key concept is, here option is, A option is minus 2, B option is 8, C option is minus 18 and D option is 11. Now come to the key concept. Key concept is, if A vector is equal to A1 I cap plus B1 J cap plus C1 K cap and B vector is A2 I cap plus B2 J cap plus C2 K cap, then A vector cross B vector is equal to I cap J cap K cap. हम इसको डिटरमिनेंट मेथड से सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पर A1 B1 C1 A2 B2 C2 एंड डायरेक्ट यहाँ से हम डिटरमिनेंट सोल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास में A क्रॉस B आ जाएगा। तो अगर ये मेरा A वेक्टर है, ये मेरा B वेक्टर है, तो A क्रॉस B होगा जो इसके परपेंडिकुलर होगा, इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, वो इसके A क्रॉस B जो होगा वो इसके परपेंडिकुलर होता है, या फिर बोल सकते हैं A और B के नॉर्मल होता है। राइट, नॉर्मल होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो दूसरा है कि अगर A और B परपेंडिकुलर होता है तो A डॉट B बराबर 0 होता है। तो इसी कॉन्सेप्ट के साथ में हम इस क्वेश्चन को परफॉर्म करेंगे और फाइनल आंसर तक पहुंचेंगे। यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारे पास में एक स्ट्रेट लाइन है जो कि प्लेन P1 एक प्लेन है 3x माइनस 2y प्लस जेड प्लस 3 बराबर 0, और प्लेन P2 जो है 4x माइनस 3y प्लस 4z प्लस 1 इक्वल टू 0। बेसिकली लाइन कुछ ऐसे है कि एक प्लेन है P1 और एक प्लेन है P2 जो कि यहाँ से कहीं पास कर रहा होगा, और ऐसे अंदर की तरफ जा रहा होगा। तो लाइन जो है बेसिकली इनके इंटरसेक्शन पॉइंट, जहाँ पर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, वहाँ से पास कर रही है, ये लाइन है एल। और इस लाइन के लिए कमेंट किया गया है कि ये जो लाइन है ना, ये पैरेलल है प्लेन 2x माइनस वाई प्लस एम जेड माइनस 2 बराबर 0 के। तो अगर ये लाइन जो है बेसिकली अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये प्लेन और इस प्लेन के यहाँ पे पास कर रही है, राइट। तो अगर मैं प्लेन P1 का डायरेक्शन रेशो देखूं, डायरेक्शन रेशोस, तो वो बेसिकली यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में। P1 को अगर देखते हैं तो 3x माइनस 2y प्लस जेड प्लस 3, तो यहाँ पर डायरेक्शन रेशो ऑफ x एक्सिस x वाले आ जाएगा 3, y का आ जाएगा -2 और z का आ जाएगा 1। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 कोमा -2 कोमा 1। इसी प्रकार से P2 का अगर डायरेक्शन रेशो निकालें तो P2 का जो डायरेक्शन रेशो आएगा वो आ जाएगा हमारे पास में डायरेक्शन रेशो, बेसिकली डायरेक्शन रेशो ऑफ नॉर्मल है ना, ऑफ नॉर्मल। तो वो आ जाएगा हमारे पास में 4 -3 एंड 4। तो यहाँ से N1 जो कि डायरेक्शन रेशो अबाउट नॉर्मल जो आया है वो आ गया 3 -2 और 1, और जो N2 आया है वो आ गया हमारे पास में 4 -3 एंड 4। तो ये जो लाइन है ये बेसिकली प्लेन पर ही है ना, ये दोनों प्लेन पर है। तो इनके नॉर्मल का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा, मतलब नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगा, तो नॉर्मल के परपेंडिकुलर जो वेक्टर होता है वो N1 क्रॉस N2 जाएगा। तो N1 क्रॉस N2 वेक्टर
कि n1 क्रॉस n2 जो वेक्टर आएगा वो बेसिकली यहाँ पर डायरेक्शन रेशोज देगा हमें लाइन का। वो डायरेक्शन रेशो के पैरेलली आएगा, बेसिकली डायरेक्शन रेशो दे देगा यहाँ पे n1 क्रॉस n2। तो अगर n1 वेक्टर को देखें यहाँ पे n1 क्रॉस n2, n1 वेक्टर क्रॉस n2 वेक्टर, तो n1 वेक्टर को देखें तो यहाँ पर है 3i कैप माइनस का 2j कैप प्लस का k कैप। और यहाँ पर n2 वेक्टर को देखें तो ये आ जाएगा 4i कैप माइनस का 3j कैप प्लस का 4k कैप। अगर मैं इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालूँ तो n1 क्रॉस n2 हमारे पास आ जाएगा i कैप, j कैप और k कैप। यहाँ पर आ जाएगा 3 माइनस 2 1, यहाँ पे आ जाएगा 4 माइनस 3 एंड 4। इनको सोल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा i कैप माइनस 2 इंटू 4 माइनस का 8 और प्लस का 3 माइनस का j कैप, यहाँ से आ जाएगा 12 माइनस का 4 और प्लस का k कैप, यहाँ से आ जाएगा माइनस का 9 और प्लस का 8। सोल्व करेंगे तो यहाँ से i कैप आ जाएगा माइनस का 5i कैप, यहाँ से आ जाएगा माइनस का 8j कैप और माइनस का k कैप। तो डायरेक्शन रेशोज आ जाएंगे, बेसिकली डायरेक्शन रेशोज ऑफ लाइन आ जाएगी यहाँ से 5,8,1। 5,8,1 बोल सकते हैं, -5, -8, -1 बोल सकते हैं। किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके जो भी आप नंबर दोगे 581 के करस्पॉन्डिंग वो सारे डायरेक्शन रेशोज हो जाते हैं, राइट। तो डायरेक्शन रेशोज है बेसिकली। तो ये लाइन के डायरेक्शन रेशो आ गए। अब लाइन जो है वो प्लेन के पैरेलल है। अगर सपोज ये लाइन है और ये के प्लेन है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, तो उस केस में ये जो डायरेक्शन रेशोज है लाइन के 5,8,1। और अगर मैं बात करूँ प्लेन, तो प्लेन के जो नॉर्मल के डायरेक्शन रेशो होंगे वो इसके परपेंडिकुलर होंगे। ये नॉर्मल है प्लेन का, जो कि प्लेन की इक्वेशन हमें दे रखी है, उसके परपेंडिकुलर होगा यहाँ पर। तो यहाँ से अगर हम कहें कि डायरेक्शन रेशो ऑफ लाइन एंड नॉर्मल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, तो यहाँ पर बेसिकली प्लेन हमें दे रखा है 2x माइनस वाई प्लस एम जेड माइनस 2। प्लेन हमें दे रखा है 2x माइनस वाई प्लस एम जेड माइनस 2। तो अगर इसके डायरेक्शन रेशो ऑफ नॉर्मल निकालेंगे, डायरेक्शन रेशो ऑफ नॉर्मल निकालें तो यहाँ से आ जाएगा 2, -1, m एक्स वाई जेड के कोफिशेंट। और डायरेक्शन रेशो ऑफ लाइन हम निकाल चुके 5,8,1। तो डायरेक्शन रेशो ऑफ नॉर्मल मतलब नॉर्मल वेक्टर अगर यहाँ पर लिखे हम तो आ जाएगा 2i कैप माइनस जे कैप प्लस एम के कैप। और लाइन का अगर डायरेक्शन रेशो लिखे तो वो आ जाएगा n1 क्रॉस n2 जो हम निकाल चुके थे पहले, 5i कैप प्लस 8j कैप और प्लस का k कैप। बेसिकली इसके परपेंडिकुलर है तो हम यहाँ पर डायरेक्शन डी वेक्टर लिख लेते हैं इसको, राइट। तो अब यहाँ पर हमें पता है दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, n वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू d वेक्टर। तो यहाँ पर n डॉट d जो आएगा वो बेसिकली 0 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम इसका डॉट प्रोडक्ट निकालें 2i कैप माइनस जे कैप प्लस m के कैप, और यहाँ पर 5i कैप प्लस का 8j कैप प्लस का k कैप। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 10 माइनस का 8 और प्लस का m। तो आंसर यहाँ से, और ये 0 के बराबर आएगा, तो यहाँ से हमारे पास में जाएगा 2 प्लस m बराबर 0। तो m की अगर वैल्यू कैलकुलेट करें तो यहाँ से आ जाएगा -2। तो यहाँ पर अगर m बराबर -2 होगा तो ये प्लेन जो होगा बेसिकली लाइन के पैरेलल हो जाएगा। तो यहाँ पर m की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी, तो फाइनल आंसर विल बी ए ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।